नमस्कार। मार्च 2026 तुला राशि वालों के लिए सच में एक बहुत ही अहम महीना होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि सितारे क्या इशारे कर रहे हैं। ये महीना संतुलन खोजने, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ने और एक मजबूत भविष्य की नींव रखने के बारे में है। आगे हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इस महीने के बड़े ज्योतिषीय बदलावों को समझेंगे, फिर अतीत से जुड़ी कुछ बातों पर गौर करेंगे, उसके बाद करियर और भविष्य बनाने पर फोकस करेंगे, फिर रिश्तों की सच्चाई को जानेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस महीने आसमान में ग्रहों की चाल असल में कह क्या रही है, क्योंकि आप जानते हैं यही मार्च की पूरी कहानी की नींव है। देखिए, फरवरी की जो एनर्जी थी उससे बिल्कुल अलग मार्च बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ग्रहों की चाल एक ऐसे मोड़ का संकेत दे रही है जो जिंदगी के कई हिस्सों पर अपना असर डालेगी। तो इस महीने की कुछ तारीखें नोट करने लायक हैं। 3 मार्च को एक बहुत शक्तिशाली चंद्र ग्रहण है। 11 मार्च को बृहस्पति की सीधी चाल करियर की रुकावटें हटाएगी। 19 तारीख को एक जबरदस्त अमावस्या है और 20 तारीख को बुध की सीधी चाल से कम्युनिकेशन बेहतर होगा। ये तारीखें एक तरह से इस महीने का पूरा रोड मैप है। अब बात करते हैं हमारी अंदरूनी दुनिया की। महीना शुरू हो रहा है एक शक्तिशाली चंद्र ग्रहण के साथ, जो आत्म खोज और उन चीजों को खत्म करने पर जोर दे रहा है जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। ये 3 मार्च के चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा सवाल है। ये समय उन साइकिल्स को खत्म करने का है जो बस हमारी एनर्जी ले रहे हैं, ताकि नई शुरुआत के लिए जगह बन सके। तो ज्योतिष में चंद्र ग्रहण का आखिर मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक पूर्णिमा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का क्लाइमैक्स है। ये उन सिचुएशंस को अंजाम तक पहुंचाता है जो शायद लंबे समय से अटकी पड़ी थीं, और अक्सर उन सच्चाइयों को सामने लाता है जिनसे हम अब तक नजरें चुरा रहे थे। ये ग्रहण 12वें घर में हो रहा है, जिसका मतलब है कि इसका असर इन एरियाज पर होगा। हो सकता है अकेले में वक्त बिताने की, इमोशनल हीलिंग की, या किसी बोझ को छोड़ने की बहुत तेज इच्छा महसूस हो। किसी रहस्य का पर्दाफाश भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये दूर देशों की यात्रा या वहां से जुड़ी किसी खबर का भी संकेत हो सकता है। तो अतीत की सफाई के बाद अब कॉस्मिक एनर्जी हमें बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करने की तरफ ले जा रही है, यानी कि काम, सेहत और हमारी रोज की आदतें। अंदर की दुनिया को संभालने के बाद अब समय है बाहर की दुनिया पर ध्यान देने का। काम, सेहत और करियर से जुड़े सपनों पर ठोस प्रगति करने के लिए ये एक बेहतरीन वक्त है। अब सिर्फ प्लानिंग नहीं होगी, बल्कि काम हकीकत में बदलेगा। 11 मार्च, ये तारीख याद रखिएगा। ये करियर में रुकी हुई रफ्तार और नए मौकों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है जब बृहस्पति मार्गी होता है? देखिए, पिछले 4 महीनों से ये ग्रह जो तरक्की और सौभाग्य लाता है वो वक्री था। हो सकता है इसकी वजह से करियर में एक ठहराव सा महसूस हो रहा हो। 11 मार्च के बाद वो ठहराव खत्म हो रहा है। तो 11 मार्च के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? हो सकता है कोई नई नौकरी का ऑफर आए, प्रमोशन मिले, या अगर कोई अपना बिजनेस है तो उसमें बढ़त और मुनाफे के मौके मिले। बृहस्पति का काम ही है तोहफे और अवसर देना। अब 19 मार्च को एक बहुत ही रेयर और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना हो रही है, जिसे स्टेलियम कहते हैं। इसका मतलब है कि 5 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और राहु, एक साथ छठे घर में इकट्ठे हो रहे हैं। जरा सोचिए, जैसे सारी कॉस्मिक एनर्जी एक लेंस के जरिए आपके रोजमर्रा के काम, सेहत और रूटीन पर फोकस हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पार्टनरशिप्स की तरफ, जो इस महीने का एक और बहुत बड़ा थीम है। इसमें रोमांटिक रिश्तों से लेकर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स तक सब कुछ शामिल है। रिश्तों पर आप कह सकते हैं एक डबल असर पड़ रहा है। एक तरफ है शुक्र ग्रह जो आकर्षण, प्यार और रोमांस लाता है, जिससे बातचीत आसान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है शनि जो रिश्तों को परखता है और मजबूती और कमिटमेंट की मांग करता है। इस समय जो रिश्ते बनेंगे वो लंबे समय तक टिक सकते हैं, क्योंकि शनि उन्हें एक ठोस नींव देता है। और 20 मार्च के बाद तो चीज़ें और भी ज़्यादा साफ हो जाती हैं। बुध के सीधे चलने से कम्युनिकेशन की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। इससे बड़े कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और समझौतों पर पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना आसान हो जाता है। तो फिर इन सभी ज्योतिषीय बदलावों का निचोड़ क्या है? चलिए
इसे एक सिंपल से एक्शन प्लान में समझते हैं। सबसे पहले अपनी डेली रूटीन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। फिर 20 मार्च तक बातचीत में थोड़ा धैर्य रखें। 11 मार्च के बाद करियर में जो भी अच्छे मौके मिलें उनके लिए तैयार रहें। और हाँ, महीने की शुरुआत में आराम और खुद के साथ वक्त बिताने के लिए समय ज़रूर निकालें। संक्षेप में कहें तो मार्च एक पावरफुल रीसेट बटन की तरह है। ये अतीत को साफ करने, आज को व्यवस्थित करने और आने वाले कल की नींव रखने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। असली सवाल तो ये है, इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके संतुलन कैसे बनाया जाएगा।